दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी पेपर जो 15 अप्रैल 2021 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, वो पेपर देखेंगे। और इस वीडियो में केवल जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखा जाएगा और इस पेपर के माध्यम से आगे आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे ग्रुप डी और इसी का एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो होगा, तो उस एग्ज़ाम में किस टाइप से यह जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2021 में इनमें से किसे यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय का प्रमुख एवं सहायक महासचिव चुना गया? इसका आंसर होगा गिलिया नोरोन्हा। आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। इसका आंसर होगा उजाला योजना। अगला प्रश्न है, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये होगा ओएनजीसी। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुआ था और यह महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है रीजनिंग का। तो इसमें है तार, तुरही, ड्रम, गिटार। तो इसका आंसर होगा तार। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुडुचेरी का लोक नृत्य इनमें से गराडी है। ये ट्रेगो का प्रश्न है। ये मैथ का है। नंबर सिस्टम, ये भी नंबर सिस्टम। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा सदिया और धुबरी। डैश संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अधिग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना? इसका आंसर होगा घाना। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। घोड़ा अस्तबल में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा? खरगोश बिल में रहता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह सीरीज का प्रश्न है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर 4। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? इसका आंसर होगा 1940। डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? इसका आंसर होगा सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी है? इसका आंसर होगा राजगीर। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा राजगीर। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है कॉमेडी, फिल्म, एक्शन, रोमांस। तो इसका आंसर होगा फिल्म, क्योंकि फिल्म में ही कॉमेडी, एक्शन, रोमांस सब कुछ होते हैं। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, RDRAM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर होगा
रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU क्या है? इसका आंसर होगा मॉनिटर। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा 28 अगस्त 2014। इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन है मिजोरम में। अगला प्रश्न है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर होगा कैरोलस लीनियस। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा ट्यूरिंग। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा ADSL। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा 13वें। डैश सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था? आंसर होगा स्पुतनिक फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? आंसर होगा खादी। अगला प्रश्न है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर होगा कार्यवाहक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है? आंसर होगा नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? आंसर होगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? आंसर होगा चीड़। भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? कार्ला है महाराष्ट्र में। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? आंसर होगा सरकारिया आयोग। निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक हैं? आंसर होगा जीन हेनरी ड्यूनेंट। अगला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है?
आंसर होगा मकाऊ। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? आंसर होगा जाइलम। मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? आंसर होगा 120 mmHg। DI का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नेपोलियन फ्रांस से संबंधित है, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन साथ में कारण ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। पढ़िए, बढ़िए और जो गलती हुआ है एनालिसिस कीजिए और उसको सुधार कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।